Good morning, students. Class 8 Social Studies. Today I have taken the book Social and Political Life, Part 3. The first chapter of this book is the Indian Constitution. We have previously read about the Constitution in our SST classes. Now we are to here discuss over a topic that names why does a country need a constitution? किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है? Moving on to the text, have a look. Today most countries in the world have a constitution. आज मोस्टली सभी कंट्रीज जो वर्ल्ड में हैं दे आर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा दैट सर्व सेवरल पर्पजेस, यानी इसके बहुत सारे पर्पजेस हैं जो ये सर्व करता है. फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. यानी ये ऐसे आइडियल्स को ले डाउन करता है जो बेस बनता है कि किस तरह की कंट्री हम सिटीजन्स विश कर रहे हैं, यानी हमारा जो अचीव करना है, जो गोल हमें अचीव करने हैं, हमारी कंट्री को अचीव करने हैं, उसके बेसिस के जो आइडियल्स हैं वो कैसे होने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़. हमारी सोसाइटी का जो फंडामेंट है यानी जो बेसिक नेचर है वो कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसके बारे में बताता है. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स. ये एक बुक है जिसमें कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, यानी सेट बने हुए हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन एज द बेसिस. यानी सभी सिटीजन्स उस पर्टिकुलर कंट्री के उसे अग्री करेंगे कि वो एक बेस बनेगा, द टाइप ऑफ कंट्री हम सिटीजन्स चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो इस तरह से गवर्न की जाए. इसमें ना सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में मेंशन है, बट इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडियल्स. जो आइडियल्स इसमें मेंशन है नहीं, यानी जो आइडियाज़ जिन्हें हम परफेक्ट मानते हैं, टर्म्ड एज आइडियल्स, दैट वी पीपल बिलीव इट शुड बी देयर इन आवर कंट्री. आवर कंट्री शुड होल्ड दीज पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइडियल्स. ओके, let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. अभी recent history में एक जो situation आई सामने about Nepal, that is a country borders India on the northern sides. We'll read about this. Until quite recently, यानी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, of recent times, Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that final authority rested with the king. Nepal was a monarchy मतलब वहाँ पे एक रूलर का ही रूल चल रहा था, यानी the king was only ruling and he had the authority to take any final decision. Doesn't matter, they had adopted a constitution in 1990. कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, लेकिन उसमें जो भी आप कह सकते हो रूल्स या फीचर्स थे वो किंग के अकॉर्डिंग बने हुए थे और किंग का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाता था. पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स, यानी कुछ डिकेड्स तक नेपाल के जो लोग हैं इसके लिए फ़ाइट करते रहे एंड दे डिमांडेड टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी. And in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. यानी जो monarchy rule था वो end up हो गया in 2006. The previous constitution is because the reason, यानी जो लोग constitution को change करना चाह रहे थे उसका reason ये था कि जो previous constitution था जो 1990 में adopt किया गया था वो ideal नहीं था, क्योंकि अगर वो ideal होता तो लोग उसके अगेंस्ट में फाइटिंग करते ही नहीं या अपने राइट्स के लिए किसी तरह का स्ट्रगल नहीं करते. जैसे हम देखते हैं कि फुटबॉल का गेम होता है, उसमें अल्टीमेटली एक जो गोल होता है वो कम्प्लीटली उस गेम को चेंज कर देता है. दैट मीन्स जो टीम एक गोल एक्स्ट्रा कर लेती है दैट बिकम्स द विनर. तो जो नेपाल में
जो फॉर्म ऑफ मोनार्की चल रहा था और अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही थी, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स थे उसमें चेंजेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जो पुराने रूल्स थे वो न्यू सोसाइटी के लिए यूज़फुल नहीं हो रहे थे। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, यानी जो लोग हैं नेपाल के वो इस प्रोसेस में हैं कि नया कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए लिखा जाए। यहाँ एक कैप्शन में मेंशन है कि जो नेपाल का स्ट्रगल हुआ, पीपल स्ट्रगल, वो किस वे में था। इट इज़ अ शॉर्ट प्रिसाइज आर्टिकल, यू कैन हैव अ लुक। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system। जो सेकेंड फीचर हम माने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है, दैट इज़ नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, यानी किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग। जैसे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि पहले जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो कंट्री रूल हो रही थी दैट वाज जस्ट अकॉर्डिंग टू द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी यू कैन से अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो जो सर्टन गाइडलाइंस उसमें मैंशन होती हैं दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट कि वो डिसीजन किस तरह से लिया जाए और वो सोसाइटी के बेनिफिट में हो। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर बिहाफ। जैसे मैंने बताया कि इलेक्शंस में हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं और उन्हें एज आर रिप्रेजेंटेटिव वी सेंड देम इन द गवर्नमेंट टू रूल ऑन आवर बिहाफ, यानी वो हमारी जगह रूल करते हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो लीडर्स हैं वो अपने पावर का मिसयूज़ करें, ओके, मिसयूज़ द अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड्स। तो इसी के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है सेफ गार्ड्स, यानी अगर ऐसा कुछ होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है इन सब चीज़ों से। दिस मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस। अगर ये मिस यूज़ होती रही अथॉरिटी की तो ये इनजस्टिस होगा। हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे इस क्लासरूम के अकॉर्डिंग। ये आप पिक देख रहे हैं क्लासरूम की हैं, ये एग्जांपल है। यहाँ पे सुरेश जो है वो क्लास मॉनिटर है। ही इज़ अ बुली, मतलब उसका नेचर है कि बाकी बच्चों को परेशान करना, उन्हें टीज करना, उनका मजाक उड़ाना और उनके साथ हमेशा अनजस्ट रहना। ही इज़ अ बुली, हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, यानी कोई उसे पसंद नहीं करता है। मिसेस राव जो उनके क्लास टीचर हैं, उनको सडनली क्लासरूम से बाहर जाना पड़ा किसी अर्जेंट काम के लिए। उन्होंने सुरेश से कहा कि यू माइंड द क्लास। सुरेश जब क्लास माइंड करने लगा तो उसने अनिल नाम के स्टूडेंट को खड़ा किया। उसने कहा, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। उसने कहा, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा मिसेस राव से। उस पर अनिल ने पूछा, बट वॉट आई हैव डन। उसने पूछा, मैंने किया क्या है जो तुम ऐसा करोगे। जब मिसेस राव क्लासरूम से में वापस आती हैं बाहर से, तो सुरेश उन्हें कंप्लेन करता है कि मैम जब आप बाहर थी तो अनिल कंटिन्यूसली ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। इस पर मैम ने क्या किया, बिना कुछ जाने सोचे समझे सीधा अनिल को डांटने लगी। अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक। और उसको पनिशमेंट क्या मिला, उसे स्कूल के बाद रुककर 100 टाइम्स ये लिखना है, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर। अनिल बार बार कहता रहा कि मैम मैंने कुछ भी नहीं किया है, बट मैम ने उसकी बात को नहीं माना। तो यहाँ ये हम शो कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि जो सुरेश है वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है, यानी मैम की एब्सेंस में उसने अनिल को परेशान किया और मैम के आने के बाद क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था, किसी ने उसके अगेंस्ट कुछ कहा नहीं, तो उसने मैम को अनिल की शिकायत कर दी, जिससे मैम ने बिना सोचे समझे अनिल को डांट दिया। मूविंग ऑन, in democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of power by our political leaders। यानी हमारे जो political leaders हम अपने पावर का misuse करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली जो रूल्स हैं वो यही है कि हमारे जो राइट्स हैं उन्हें वो गार्ड करता है। In the case of the Indian Constitution, about which we'll read more in this later chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights। हम जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स हैं
उसके बारे में भी इस चैप्टर में we'll study further. We'll also read about how Indian Constitution guarantees the right to equality to all person and says that no citizen can be discriminated. यानी हम इस बारे में भी रीड करेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है कुछ राइट्स, जिसमें है राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सनस, जो कहता है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी कोई फ़र्क नहीं किया जाता है किसी भी इंसान के बीच या नहीं किया जाएगा अगेंस्ट, यानी डजेंट मैटर वो किस रिलीजन का है, किस रेस को बिलोंग करता है, किस कास्ट का है, उसका जेंडर क्या है और उसकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है. राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये फर्स्ट राइट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है. मूविंग ऑन टू द another important function that constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. यानी जो सेकेंड फंक्शन हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि कोई भी पावरफुल ग्रुप अपने पावर को यूज़ नहीं करेगा किसी लेस पावरफुल ग्रुप या पर्सन के अगेंस्ट में. इसके लिए भी हमारे पास एक एग्जांपल है, ये क्लासरूम का है, यू कैन हैव अ लुक. ये गेम पीरियड है जहाँ पे एक तरफ बॉयज़ हैं और एक तरफ गर्ल्स हैं. गर्ल्स कह रही हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, यानी फॉर अ चेंज. हमेशा हम एक ही गेम खेलते हैं तो आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे फॉर अ चेंज. बॉयज़ कहते हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट. यहाँ पे गर्ल्स डिस्कस कर रही हैं वी ऑलवेज हैव टू डू वॉट द बॉयज़ वॉन्ट बिकॉज दे आर ए मेजॉरिटी. हमेशा इन गर्ल्स को बॉयज़ की माननी पड़ती है क्योंकि बॉयज़ की मेजॉरिटी है. इस पर दूसरी लड़की कहती है मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे, मैम को कोई अनदर वे ढूंढना चाहिए टू मेक डिसीजन सो दैट सभी की विश पूरी हो सके. द टीचर डिसाइड सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स. हे वी हैव वॉन. ऑब्वियसली देर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास. तो हो सकता है मैम ने जो सिर्फ हाथ दिखा कर कह दिया कि हाँ मैं डिसाइड करूँगी, बट कोई डिसीजन शायद नहीं हुआ, या फिर क्रिकेट खेलने की परमिशन मिल गई जिससे बॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम जीत गए. और जो गर्ल्स हैं उनके माइंड में ये थॉट है कि हाँ ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा बॉयज़ हैं मैम ने उन्हीं का सपोर्ट किया है. Such unhealthy situations can occur in democratic societies too. हमारी जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ सोसाइटीज़ होती हैं उनमें भी ऐसी अनहेल्दी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो कंटिन्यूसली जो अपने डिसीजंस हैं वो फोर्सफुली दूसरों पे इम्पोज करते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं या उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है. जो हमने ये स्टोरी बोर्ड देखा है वो इलस्ट्रेट करता है कि जो हर सोसाइटी ऑलमोस्ट इज़ प्रोन टू दिस टिरानी ऑफ द मेजॉरिटी. आप जो ये वर्ड है प्रोन मतलब शिकार होते हैं टिरानी. टिरानी एक तरह का क्रूअल या ऑप्रेसिव वे हो गया, अनजस्टिस जो कह सकते हो वे हो गया कि वो जो इन्फीरियर्स हैं उनके अगेंस्ट में यूज़ होता है. Constitution usually contains rules that ensure the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो रूल्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें एक्सक्लूड यानी बाहर नहीं निकाला जा सकता किसी भी चीज़ से जो रूटीनली अवेलेबल होती है सभी मेजॉरिटी वालों को. ओके. Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny. जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो नीड है उसका जो एक और रीज़न हम कह सकते हैं प्रिसाइसली यानी इन शॉर्ट वी कैन से टू प्रिवेंट दिस tyranny, यानी जो ये क्रूअल अनजस्टिस होती है क्रूअल वे में या डोमिनेशन होता है मेजॉरिटी का माइनॉरिटी पे, उससे प्रिवेंट करने के लिए वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो डोमिनेटिंग वे है ये दो तरह का हो सकता है, इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी. इंटर कम्युनिटी रेफर्स टू कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस रहते हैं जिसमें जो पावरफुल कम्युनिटी हैं वो लेस पावरफुल कम्युनिटी को डोमिनेट करती हैं. और इंट्रा कम्युनिटी का मतलब है एक ही कम्युनिटी में रहकर कुछ लोग दूसरे लोगों को यानी जो पावरफुल लोग हैं एक ही कम्युनिटी के वो उसी कम्युनिटी के यानी सेम कम्युनिटी के जो लेस पावरफुल लोग हैं उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं. सो दीज टू काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज़ कैन रेज.
The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. यानी हम अपने आप को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं. फॉर दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. We might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest. कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाती हैं. उससे प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन. अगेन वी हैव अ शॉर्ट illustrated, you can have a look the storyboard. यहाँ पे शबनम इज़ इन अ फिक्स यानी वो एक परेशानी में है, उसे एक डिसीजन लेना है. आई हैव 2 चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट. कल शबनम का टेस्ट है और लास्ट के 2 चैप्टर्स बाकी रह गए हैं रिवाइज करने के लिए. और उसी समय उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम आ रहा है जिसे वो बहुत डेस्परेट है देखने के लिए. बट अगर वो उसे देखेगी तो उसका रिवीजन वर्क नहीं हो पाएगा. उसने सोचा कि अपने पेरेंट्स से बात करूं. जब उसकी मदर ने पूछा कि आप इतनी वरिड क्यों लग रही हैं शबनम, उसने कहा कि मुझे टीवी प्रोग्राम देखना है लेकिन उसी के साथ मुझे अपने कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है. अगर ऐसा हो कि आप सब भी ये प्रोग्राम नहीं देखो तो मेरा ध्यान भी इस तरफ नहीं जाएगा. व्हाट इफ़ यू नॉट वो, यानी मेरे पास एक आइडिया है अगर ऐसा कुछ हो तो. अब इस स्टोरी बोर्ड में ये मेंशन नहीं हुआ या कंफर्म नहीं हुआ कि क्या शबनम के पेरेंट्स ने उसकी बात मानी. बट इफ़ दे आर रियली कंसर्न फॉर हर, मैं मानती हूँ कि उन्होंने शबनम की बात को समझा होगा और उन्होंने भी पर्टिकुलरली उस समय में टीवी नहीं देखी होगी. नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन टाइम में जब शबनम एग्ज़ाम हॉल में बैठी है, उसके माइंड में जो थॉट चल रहा है वो ये है, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी. अच्छा हुआ कि मैंने टीवी नहीं देखी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वो उन्हीं 2 चैप्टर्स में से हैं जो मैंने लास्ट मोमेंट में रिवाइज़ किए थे. सो यहाँ पे डिसीजन लिया है, अपने आप को उसने प्रोटेक्ट किया है. ओके. Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in. यानी हम कुछ ऐसे डिसीजन लें और उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाए उन प्रिंसिपल्स पे जो हमारी कंट्री बिलीव करती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन सब से प्रोटेक्ट करता है. It is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious कह सकते हैं, जैसे full of agreement या angry, that we need a stronger dictator to set the straight. कई बार कुछ लोगों के माइंड में ये हो सकता है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क कर रही हैं या हर वक्त उनके बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए इन सभी चीज़ों को राइट वे में सेट करने के लिए. बट जो नेक्स्ट लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है. Swept by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial ruler goes against all their interest. अगर हम इमोशंस में बहकर यानी हम इमोशनल होकर ये सोचें और बाद में हम ये रियलाइज़ करें कि ये लंबे समय के, दैट मीन्स लॉन्ग रन में डिक्टेटोरियल रूल जो है वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमारी सभी राइट्स जो हैं वो डिप्राइव हो जाएंगी, हमें किसी तरह की राइट्स नहीं मिलेगी. डिक्टेटोरियल रूल में सिर्फ किंग की डिसीजन की ही वैल्यू रह जाएगी. अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज. विम्स हम कह सकते हैं दे आर लाइक जो चेंज ऑफ माइंड होता है या जो सडन डिज़ायर होता है. ओके. तो ये अलाउ नहीं करता है कि हम इनको सडनली, इस बेसिक स्ट्रक्चर को सडनली चेंज करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. इट डज़ नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रो प्रोविजंस, यानी ईजीली इसमें जो राइट्स और फ्रीडम हमें दिए हुए हैं उन्हें हम जल्दी से चेंज कर सकें. ओके. ओवरथ्रो प्रोविजंस दैट गारंटीज राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो राइट्स गारंटी कर रहा है और उनके प्रोटेक्शन के लिए जो अश्योरेंस दे रहा है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. In our next video, we'll continue with the next topic of the chapter, that is about the key features of the Indian Constitution. Till then, you read this chapter, go through it thoroughly, go line by line, word to word, try to understand it. Till then, take care students. Bye.